Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I am here, Khazar Muhammad Sheikh, with a lecture on the change in profit sharing ratio, a lecture from accountancy for 12th commerce. The topic we are going to discuss is change in profit sharing ratio. Dear students, you know this partnership is the mutual agreement between the persons to carry on a legal business, to carry on a legal business with profit motive. तो ये एक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन द पर्सन्स जो एग्री करते हैं कि हम एक लीगल बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम चलाएंगे। तो इस सिलसिले में एक डीड भी बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये पार्टनरशिप डीड जो है इसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो रखे जाते हैं। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू दिस पार्टनरशिप। तो ऐसा होता है कि इफ देयर अराइजेस एनी डिस्प्यूट between the partners in future, that dispute can be solved in the light of this partnership deed, where terms and conditions are laid down in that partnership deed. So these terms and conditions, these are related to this capital contribution, treatment of accounting, this capital contribution, profit sharing ratio and so on। यानी कि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे जाते हैं और इन टर्म्स एंड कंडीशंस के जरिए से इस पार्टनरशिप को चलाया जाता है। तो कभी कभार ये तो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप वजूद में आया हुआ है और ये चल रहा है, तो कभी पार्टनर्स आपस में ये तय करते हैं कि अब हम चेंज करेंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पार्टनर्स की मर्जी के मुताबिक से वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करेंगे। तो जब ये इस बात पर मुत्फिक होते हैं कि हम चेंज करेंगे, then this old agreement between the partners gets terminated or is terminated, and old agreement is terminated or gets this terminated, and a new agreement comes into force, तो इस सिलसिले में जब पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट वजूद में आया, तो इसको हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप अब रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो देखिए कि ऐसा क्यों होता है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए से ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सपोज कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये है 5:3:2। यानी अगर कि 10 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, इस 10 रुपए में से ए को 5 रुपए और इस बी को 3 रुपए मिलेंगे और सी को 2 रुपए। ये ए को 5 रुपए क्यों ज्यादा मिलता है? ये किसी वजह से होगा, या तो इसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी,
या इस ए ने एग्री किया होगा कि मैं आपसे ज्यादा काम करूंगा, काम ज्यादा वक्त इस बिजनेस में दूंगा। तो इस एतबार से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिक्स हुआ था। लेकिन अब ये पार्टनर्स कहते हैं कि हम ये चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो दैट इज 4:3:2। ये यहां पर ये सी जो है 4:3:3। यस, तो यहां पर ₹1 का प्रॉफिट जो है वो सी लेता है, किससे? ए से। और अगर ये टर्म ये कंडीशन रखें कि हम बी और सी बराबर करेंगे, वक्त देंगे इस पार्टनरशिप में, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन के एतबार से ये फिक्स हो जाएगा 5:3:3। तो इस सूरत में जब हम देखेंगे कि ये 5, ये ए जो है इसको 5, इसका रेशो 5 था और अब इसका रेशो 4 है, यानी अगर ये पहले ₹10 में से ₹5 लिया करता था, अब ये 5 में से ₹4 ही लेगा। तो इस तरह से इसका ₹1 कम होता है। तो सेक्रीफाइस यहां से सी जो ऑलरेडी वो ₹2 लिया, प्रॉफिट में से 2 लिया करता था, लेकिन अब वो 3 ले रहा है। इस तरह से ये मामला हुआ कि ए जो है, ए ने सेक्रीफाइस की, ₹1 कम हुआ इसका, और ये ₹1 जो है वो गेन मिला, दैट इज गेन फॉर सी के लिए गेन है। तो अब मसला बनता है, यहां पर 2 पार्टनर्स बनते हैं। दो पार्टनर्स हैं, एक है ए। अब हम यहां देखेंगे कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और ये जो सी है, सी गेनिंग पार्टनर है, और ये ए जो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अब होना क्या चाहिए था, चूंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और इस सैक्रिफाइस के बदले में इसे कुछ कंपनसेशन मिलनी थी, और वो कंपनसेशन जो है वो किससे हम ले सकते हैं? जो हम कंपनसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी ए को, वो कंपनसेशन कौन देगा? सी देगा, क्योंकि वो जो है गेनिंग पार्टनर है। तो इस तरह से ए को जो है, सी को है, ही हैज टू, सी जो है इसको ही हैज टू कंपनसेट ए। कितना कंपनसेट करना है? जितना कि ए ने इस सी के हक में सरेंडर शेयर किया है। तो इस तरह से हम यहां पर देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमें इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम देखेंगे कि यहां पर अगर हम यहां पर देखेंगे इस एग्जांपल के जरिए से, तो हम इसका वो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है दैट इज कैलकुलेटेड एज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहां पर हम ए लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे और फिर सी लिखेंगे। ए का जो पहला ओल्ड रेशो था दैट इज 5/10 माइनस न्यू रेशो दैट इज 4/10। तो यहां हम जब इसको हल करेंगे तो यहां पर 1/10, और जो बी है इसका पहला शेयर था 3/10, और न्यू शेयर जो इसका है दैट इज ऑल्सो 3/10। 3/10 देन ही, तो इसके लिए बराबर ही है 3/10, और नया शेयर भी 3/10 है। न इसका गेन है न सैक्रिफाइस है, ये नील है। और जब हम सी को देखेंगे तो सी का ओल्ड रेशियो जो था वो 2/10, और न्यू रेशियो जो है
that is 3 divided by 10, that means minus 1 by 10, minus 1 by 10, और ये नेगेटिव में है, तो इस तरह से हम सी को कहेंगे ये गेनिंग पार्टनर है, और ए जो है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब हम देखेंगे कि ये एक 1 by 10 ये क्यों, ये पॉजिटिव है, और इसीलिए जब 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10, तो इस ओल्ड में से जब हमें ये नया शेयर निकला तो वहां फर्क 1/10 है, यानी ओल्ड शेयर ज्यादा था, तो यहां पर इसीलिए ये पॉजिटिव, ओल्ड शेयर ज्यादा था, पॉजिटिव निकला यहां पर, तो ये पॉजिटिव है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। जैसा कि हम सी में देखते हैं कि उसका नया शेयर जो है वो ज्यादा है, नया शेयर ज्यादा है और ओल्ड शेयर उसका कम था, तो इसलिए वहां से -1 by 10 है, तो ये -1 by 10 गेनिंग पार्टनर है, -1 by 10 सी गेनिंग पार्टनर है। आप देखेंगे कि यहां पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो हमें देखना है कि यहां पर सी जो है गेनिंग पार्टनर है और उसने गेन किया है टू द एक्सटेंट ऑफ 1 by 10, 1 by 10 एक्सटेंट तक उसने गेन किया है। फॉर एग्जाम्पल फर्म जो है ओल्ड फर्म जिसको अब रिकॉन्स्टिट्यूट होना है, और इस ओल्ड फर्म का गुडविल, इस ओल्ड फर्म का गुडविल अगर 1 लाख रुपए होता है, 1 लाख रुपया, तो हम इस गेनिंग पार्टनर का देखेंगे कि शेयर कितना बनता है इसमें, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि गेन उसने 1 by 10 किया है, तो 1 लाख का 1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बनता है 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपये जो है ये जो सी है, सी कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी ए को कंपनसेट करेगा, तो इसके लिए हम फिर ये जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। ये सी के खाते में डेबिट और ए के खाते में ये क्रेडिट होगा, ये अमाउंट 10,000 रुपए जो बाय वे ऑफ दिस कंपनसेशन है, जो कंपनसेशन देनी है सी को ए की तरफ। तो अब शॉर्ट में इसमें हम जब देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो अपना कुछ ओल्ड शेयर में से कुछ शेयर जो है सैक्रिफाइस करता है, सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ सम पार्टनर, तो जो ये सरेंडर करता है जिसका शेयर कम हो जाता है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहते हैं, और जो इस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से वो शेयर लेता है तो उसको हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। तो गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है इस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया। तो अगर हम देखेंगे कि फर्म का गुडविल जो है 1 लाख रुपए है, तो सी ने 1 by 10 गेन किया है, तो ये गुडविल जो है 1 लाख रुपए का, इसमें से 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1 लाख, तो 10,000 जो है 10,000 जो है ये कंपनसेट करेगा, सी कंपनसेट करेगा किसको, ए को। तो इसमें हम लिखेंगे कि सी को, ए को हम ये डेबिट करेंगे और सी को ये क्रेडिट होगा, ये पैसा ये 10,000 रुपए का। तो अब मामला ये है कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो यहाँ पर हमें कुछ अकाउंट्स भी डील करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के हवाले से बात हुई, और जो मैंने कहा यहाँ के फर्म का गुडविल क्या है और फिर सी का क्या शेयर बनता है वो देगा ए को जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अलावा सेकंड पॉइंट जो है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ
treatment of accumulated profits and reserves. ये accumulated profits कौन से हैं? ये accumulated profits जो है जब साल के अख्ताम पर प्रॉफिट्स इस फर्म को मिलते हैं तो कुछ प्रॉफिट्स पार्टनर्स आपस में ये तकसीम करते हैं, तो कुछ प्रॉफिट्स जो हैं वो वहीं पर रखे जाते हैं फॉर द फ्लोइंग बैक पर्पस, तो इसलिए से उनके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं वो प्रॉफिट्स। और रिजर्व्स, मिसाल के तौर पर जनरल रिजर्व में कुछ रखा होगा या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए भी कोई रिजर्व रखा होगा, तो ये रिजर्व जो होता है ये पार्टनर्स का होता है, ये प्रॉफिट भी पार्टनर्स का होता है। तो जब ओल्ड पार्टनरशिप टर्मिनेट होगा, न्यू पार्टनरशिप वजूद में आएगा, न्यू पार्टनरशिप जब इन एग्जिस्टेंस होगा, तो उस सिलसिले में तो ये बैलेंस शीट जो है ओल्ड फर्म का, तो उस बैलेंस शीट को राइट ऑफ किया जाएगा, क्योंकि अब तो फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो उस सिलसिले में हम देखेंगे जो प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स के, वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में, बट दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स बट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज जो हमने यहां पर लिखा था 5:4:2, तो इस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो उस सूरत में हम ये डेबिट करेंगे और फिर ये प्रॉफिट्स जो हैं ये प्रॉफिट्स पार्टनर्स को लेने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस 5:3:2, 5:3, इस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये पार्टनर्स में तकसीम होंगे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं वो पार्टनर्स के लिए इनकम है, उनको वो क्रेडिट होगा, और जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स भी पार्टनर्स के रखे हुए हैं, तो ये रिजर्व्स जो हैं, रिजर्व्स में जो उनको हिस्सा मिलेगा वो भी उनके क्रेडिट में जाएगा। अब अगर लॉसेस हैं तो लॉसेस जो हैं ये बियर करने हैं ओल्ड पार्टनर्स को, और ये ओल्ड पार्टनर्स इसको बियर करेंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए फिर हमें ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री की बनानी है, तो वो हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर ये आएगा। तो नेक्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and reserves. Then there is accounting for revaluation of assets and reassessment of liabilities. चूंकि यहां पर क्लियर हमें करना है, ओल्ड पार्टनरशिप जो है दैट कम्स टू एन एंड, न्यू पार्टनरशिप, तो हमें चीजें जो हैं एस्टिमेट करनी है कि इस वक्त जो नई फर्म को ये एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं उनका वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम रिवैल्यू करते हैं। प्रेजेंट ऑलरेडी जो ये एसेट्स और लायबिलिटीज हैं ये रिकॉर्ड होते हैं, ये रिकॉर्डेड हैं एज पर देयर बुक वैल्यू, ये एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड की हुई हैं। लेकिन अब ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड, तो इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज को नए पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इस वक्त रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन के जरिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होता है कि जिस वक्त ये पार्टनरशिप अख्ताम को होता है तो इस वक्त हम एसेट्स का ये एसेट्स जो है एसेट्स का रिवैल्यू करेंगे, और लायबिलिटीज जो है लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एसेट्स, अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है, एसेट्स में इंक्रीज, कोई एसेट 1 लाख का था
और इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू इसका 1,20,000 बनता है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है 20,000 का रुपए का ये इंक्रीज हुआ है। ये 20,000 रुपए जो है ये इन पार्टनर्स का हक है, इसलिए यहां पर ये ओल्ड पार्टनर्स को इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन डिस्ट्रीब्यूट होगा उनको क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट में इंक्रीज हुआ है तो ये पार्टनर्स के लिए फायदा है, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स इसको अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट लेंगे, उनके खाते में ये क्रेडिट होगा। तो अगर इस एसेट में डिक्रीज है, अगर डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन एसेट, तो एसेट जो है इसका ये 1,00,000 वैल्यू था बुक वैल्यू, और प्रेजेंटली इसका वैल्यू 90,000 है, तो इस 90,000 इसका रिवैल्यू क्या है, तो यहां पर डिक्रीज है 10,000 रुपए का, और ये कौन करेगा, इट इज ड्यू टू द ओल्ड पार्टनर्स, और यहां पर ओल्ड पार्टनर्स जो है इस 10,000 रुपए को ये बिल बांट कर बराबर करेंगे। तो इस तरह से ये इनके डिक्रीज इन एसेट जो है ये पार्टनर्स को डेबिट होगा, ये पार्टनर्स को देना है। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड अगर कोई एसेट है वो भी यहां पर आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट, वो भी इंक्रीज करेगा एसेट को, उसमें भी पार्टनर्स को ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक वो उनका वो जो है उनको फायदा मिलेगा, इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरह से अगर कोई लायबिलिटी ये डिक्रीज इन एसेट है तो ये हम कर रहे थे इंक्रीज इन एसेट्स। और इसी तरह से अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी फॉर एग्जांपल 1,00,000 की थी और अब ये 1,30,000 की है, ये लायबिलिटी प्रेजेंटली, इसमें और कुछ इजाफा हुआ है, तो 1,30,000, यहां पर 30,000 जो रुपया है लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, और ये भी बियर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर दिस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 30,000, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है ये इनको डेबिट होगा पार्टनर्स को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। तो इसी तरह से अगर डिक्रीज इन लायबिलिटी है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो ये डिक्रीज इन लायबिलिटी हुई है, कम हुआ है, अगर लायबिलिटी 1,00,000 की थी अब ये 80,000 की रह गई है, तो इसमें से 20,000 रुपया जो है वो कम लायबिलिटी हुई है, ये 20,000 रुपया जो है ये क्रेडिट है पार्टनर्स के लिए, ये पार्टनर्स को के खाते में जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो इन शॉर्ट जो है इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मौके पर हमें एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है, दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, और तीसरा जो है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे जो है अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। थैंक यू।